हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है क्लास में आप सभी का। मैं राहुल। आज की क्लास में हम आपको परावैद्युतांक के बारे में बताएंगे, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बढ़े इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इससे पहले हमने बहुत सारे क्लासेस को अपलोड किया है। जितने सारे वीडियो हमने अपलोड किए हैं उन सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और सारी वीडियो की प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे और कई सारे वीडियोस के अंतर्गत कई सारे टॉपिक अवेलेबल है। तो आप जाकर देखिए, सीखिए और समझिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, परावैद्युतांक के बारे में। तो देखिए, परावैद्युतांक को समझने के लिए हम सबसे पहले दो यहाँ पास डॉट लेते हैं, दो बिंदुओं बनाते हैं, और ये समझ लीजिए Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है। इस बिंदु पर Q1 आवेश, इस बिंदु पर Q2 आवेश। यदि Q1 और Q2 दोनों आवेशों की यदि बीच की दूरी डिस्टेंस r है, क्या है, r है, तो यहां पास हम लिखेंगे, मान लो दो आवेश Q1 और Q2 है। ठीक है, दो आवेश Q1 Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित यदि इनके बीच वायु या निर्वात हो तो कूलाम के नियम से इनके मध्य लगने वाला बल, ठीक है, से इनके मध्य लगने वाला बल F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 देकर छोड़ देंगे। तो पहला जो कंडीशन है, दोनों आवेशों के बीच क्या हो, वायु या निर्वात हो। अब दूसरे कंडीशन पर चलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले। हमने आपको बताया कि दो आवेशों के मध्य की दूरी r है, और यदि उनके बीच वायु या निर्वात है तो वो तो कूलाम के नियम से उनके मध्य लगने वाला बल। अब हम आगे पढ़ेंगे कि दो आवेश हैं और दोनों आवेशों के मध्य यदि हम कोई के परावैद्युतांक रख दें, क्या रख दें, के परावैद्युतांक रख दें। अब दोनों आवेशों के मध्य कोई के परावैद्युतांक रख दिया जाता तो उनके बीच की दूरी पर लगने वाला बल क्या होगा। ठीक है, यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई के परावैद्युतांक का माध्यम उनके बीच रख दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F डैश इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब चूंकि इसमें के हम परावैद्युतांक के लिए यहाँ पास देखिएगा, तो इस पर हम रखेंगे 1/k इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, के, यानी कि यहाँ पास ये माध्यम का परावैद्युतांक के है। यानी कि सबसे पहले दो आवेश यहाँ पास, ये Q1 और Q2 दो आवेश थे, तो पहले हम इन दोनों के मध्य हमने क्या लिया, वायु
या निर्वात रहने दिया, वायु रख दिया या निर्वात कर दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, दूसरा, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरे कंडीशन में हमने क्या किया कि दोनों आवेशों के मध्य हम क्या रख देते हैं, के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रख देते हैं। ठीक है, यानी कोई परावैद्युतांक का कोई माध्यम रख देते हैं। ठीक है, दूसरे कंडीशन में ये करते हैं। तो जब हम वायु निर्वात रखते हैं तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल, जब कोई के परावैद्युतांक का माध्यम इस दोनों आवेशों के मध्य रखते हैं तब इसका बल क्या है। तो ये दोनों हम समीकरण लिख दिए हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने दो समीकरण बताया और इन दोनों समीकरण के माध्यम से हम ये परावैद्युतांक का डिफिनेशन भी सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले समीकरण में आपको बताया था, तो यहां पास हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का भाग करने पर। ठीक है, तो पहला क्या था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पास इसको बटे कर दीजिए F डैश, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसके बटे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/k इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों को करने में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा गलत ही करेंगे। ठीक है, हर एक स्टेप को समझते हुए चलना है। अब यहाँ पर देखिए F, ये ऊपर F है और नीचे F डैश है, तो ये नहीं कटेगा। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ है, यहाँ पास 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा हुआ, नीचे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इससे ये कट जाएगा। अभी इसमें ऊपर 1/k नहीं लिखा, वैसा ही रहेगा। यहाँ पास Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, दोनों में एक जैसे इसे कट जाएगा। ठीक है, दोनों कट गए, तो हमारे पास केवल और केवल बचता है F अपॉन F डैश, और ये हो जाएगा 1/, और ये क्या है 1, और ये 1/k है। ठीक है, ये अपने पास अभी बचा हुआ है। तो अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, F बटे F डैश। अब देखिए k है, इसको हम इस भांति लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1/k लिखा हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 1/1 इंटू k/1 लिख सकते हैं। तो क्या अपने पास आंसर है, k आएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक डिफिनेशन बन जाता है। देखिए आगे, अब इसको हम ऊपर हटा रहे हैं, इसको समझ गए, दोनों को भाग करना है, इसको काट देना, 1/k आएगा, 1/k के बाद ये आएगा, और इसके बाद ये k ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका डिफिनेशन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, F/F डैश बराबर k। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसका डिफिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको जितने सारी चीज लिखी हुई सबका इनका मतलब पता हो। ये वाला F का मतलब क्या होता है, वायु निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच पर लगने वाला बल। और ये क्या है, किसी माध्यम में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच की दूरी पर बल, दोनों का जो अनुपात है वो माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर है। मेरी बात को समझिए, डिफिनेशन क्या है कि देखिए मैं यहां पास लिख देता हूं, वायु या निर्वात निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ये पहला का हो गया बल, और किसी माध्यम में निश्चित दूरी पर रखे
दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, देखिए डिफिनेशन अपने आप बड़ा हो जाता है, इसमें समझने वाला बात है, रटने वाला जैसा कोई बात ही नहीं है। इसमें लिखा वायु निर्वात में निश्चित दूरी पर रखने वाले दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और यह दूसरा लिखा हुआ है किसी माध्यम में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, यानी कि दोनों ही बल हैं और दोनों आवेशों के मध्य बल लगते हैं, क्या अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, लगने वाला बल का अनुपात के, यानी कि माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, मेरी बात को समझ गए। दोनों वायु और निर्वात दोनों के मध्य दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। ये दोनों के अपान जो होता है, दोनों का अनुपात जो होता है माध्यम के परावैद्युतांक के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ क्या लिखा है, वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और ये दोनों ये शब्द जोड़ेंगे, फिर उसी चीज़ को लिख देंगे। अब यहाँ पास क्या चेंज होने वाला है, किसी माध्यम में, बाकी जो यहाँ पास से लिखा हुआ है सब वही लिखना है। ठीक है, बस आपको चेंज क्या करना है, वायु और निर्वात में, और फिर लिख देना है किसी माध्यम में। ठीक है, मेरे बात को ध्यान से समझना है। इस डिफिनेशन को लिखने का एक तरीका बता देता हूँ। वायु निर्वात में पहले लिखना है निश्चित दूरी पर रखे दो एकांक आवेशों के मध्य लगने वाला बल, फिर आपको क्या जोड़ना है, और किसी माध्यम में, और किसी माध्यम में। ये किसके जगह में लिखना है आपको, वायु निर्वात की जगह में। फिर इसके बाद जैसा यहाँ से लिखना है बस वैसे ही बल तक आपको फिर से रिपीट कर देना, पूरा रिपीट करना है। फिर बल का अनुपात, यानी दोनों के अनुपात के किसके बराबर होता है, माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर होता है। ये माध्यम के परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनः हम जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 इंटू के। ठीक है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू के। ये पिछले क्लास में मैंने कूलाम के नियम पर ये चीज़ें बताया था। तो यहाँ पास हो जाएगा के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। के जो हो माध्यम का परावैद्युतांक बराबर हो जाएगा माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, बटे एप्सिलॉन 0 का मतलब होता है वायु या निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, तो एप्सिलॉन मतलब हो जाता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 का मतलब होता है वायु निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो यहाँ पास यदि आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, परिभाषा, एक परिभाषा ये भी बन जाता है कि माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता वायु या निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात के अनुपात का अनुपात क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। या फिर यह लिख सकते हैं कि जो माध्यम का परावैद्युतांक है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। दोनों बातें सही है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, एक ये लिख सकते हैं कि माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एक शब्द जोड़ना है आपको शीलता, और लिखना है, और लिखने के बाद वायु या निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात। ठीक है, पहले इसको लिखेंगे फिर कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखना है, डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफिनेशन को।
माध्यम का परावैद्युतांक परावैद्युतांक माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम का जो परावैद्युतांक है, कॉमा लगाना, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और, ठीक है, क्या लिखना है, और देखिए पहले मैंने कॉमा लगाया, फिर और लिखा, फिर लिखना है आपको नीचे वाला, और वायु या निर्वात में निरपेक्ष विद्युत शीलता के अनुपात, किस किस का अनुपात होगा, इन दोनों के अनुपात के तुल्य होता है, तुल्य मतलब बराबर होता है, ठीक है। या हम यह कह सकते हैं, तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, माध्यम का परावैद्युतांक, जो माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो ये था हमारे पास ये सूत्र, इस सूत्र का मतलब हमने ये लिख दिया और इससे हमने क्या बना दिया, डिफिनेशन बना दिया, बात खत्म हो गया, ठीक है, बात है, लिख लीजिए इसको। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। एक चीज़ मैं आपको और बताते चलूँ, देखिए प्रत्येक पदार्थ की जो परावैद्युतांक होता है, प्रत्येक पदार्थ का जो परावैद्युतांक मान होता है, मान 1 से हमेशा अधिक होता है, ठीक है, क्या होता है, अधिक होता है। जैसे कि आप ले लीजिए एबोनाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं, एबोनाइट, एबोनाइट का 2.8 होता है, एम्बर, एम्बर का भी 2 पॉइंट, ग्लिसरीन इसका 4.8 होता है। तो इस प्रकार के कई सारे पदार्थ आपको मिल जाएंगे जिनके परावैद्युतांक मान 1 से अधिक होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि आपके पास भी ऐसा कोई टॉपिक है जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपको पढ़ने और समझने में आपकी मदद कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।